कभी भी किसी क्वेश्चन में आपको x दिख जाए, क्या दिख जाए, x। बैठ जा तू, बैठ जा। हाँ, कभी भी किसी क्वेश्चन में क्या दिख जाए आपको, x दिख जाए, ठीक है, या कोई भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी दिख जाए, क्वेश्चन को वहीं छोड़ दो। सबसे पहले क्या करो आप, जो उसका स्टेटमेंट दिया गया है आपको वही पढ़ना है, क्योंकि अगर मिसिंग दे रखा है, मिसिंग का मतलब क्या होता है, उसमें कुछ ना कुछ गिवन दिया होगा तभी आप मिसिंग कर सकते हो फाइंड। क्योंकि अभी तक हम क्या कर रहे थे, क्वेश्चन से आंसर निकाल रहे थे, अब उसमें आंसर दे दिया गया होगा और क्वेश्चन में कहाँ मिस्टेक दे रखी है उस मिस्टेक को सही करना है, ठीक है। अब देखो, जैसे मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा, क्या है, फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ ए लोकेलिटी, द मीन पॉकेट अलाउंस इज 18 रुपीज। कितना दे दिया मीन हमें, सबसे पहले मीन इसने गिवन दे दिया, मैंने यहाँ लिख दिया मीन, मुझे गिवन मिल गया। क्यों मैंने मीन ही क्यों देगा सबसे पहले क्वेश्चन में, क्योंकि मुझे यहाँ पे देखो क्या है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक्स आई निकालते हैं। एक्स आई निकालने का क्या तरीका बताया था मैंने, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 को 2 से डिवाइड करो, कितना आ गया, 1। अच्छा, कितना आ गया, 1, और एक टर्म चूज कर लो, इसमें बढ़ा दिया मैंने, कितना आया, 1 जोड़ो 11 में 12, फिर कितने 2 का ही तो डिफरेंस था, 14, फिर 16, फिर 18, फिर 20, फिर 22, फिर 24। अब क्या करते हैं हम लोग, इसका मल्टीप्लाई कितना आ गया, 84, 144, आगे 234, ठीक है, आगे 20f 110 96। अब बच्चों एक चीज याद रखें आप लोग, ये यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना, फॉर्मूला क्या होता है हमारा मीन का फॉर्मूला बोलो, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें निकालेंगे, अगर कोई फ्रीक्वेंसी मिसिंग दे रखी है तो कभी उसको जोड़ना है ही नहीं, ठीक है। क्या करेंगे, बस उसे हम प्लस में देखेंगे, बाकी नंबर्स को जोड़ो, कितना आ गया, 44 प्लस एफ आ गया। अब इधर की बात करते हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालेंगे, तो क्या करेंगे, सबको जोड़ा मैंने, देखो किस में है, 20f यहाँ पे भी है, इसको भी मुझे प्लस नहीं करना है, ठीक है, बिल्कुल इसको छूना तक नहीं है हमें, क्या करना है, सबको प्लस कर लिया, कितना आ गया, 752 प्लस ये 20f आप अलग से रखो, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत बोलो। अब मीन वाले उसमें जाते हैं, मीन कितना है हमारा 18, सिग्मा एफ आई और एक्स आई कितना आया, 752 प्लस 20f, तो कितना हो गया, 752 प्लस 20f अपॉन 44 प्लस, बिल्कुल 44 प्लस f। इसको बेटा इधर से जब इधर ले जाते हैं, ये देखो कहाँ है, नीचे है ना अपॉन में, जब भी अपॉन से इक्वल टू में जाता है तो किस में आता है, मल्टीप्लाई में जाएगा, किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो क्या करेंगे, 80 44 प्लस f इक्वल टू 752 प्लस 20f, इसका मल्टीप्लाई हो गया, कितना आ गया, 792 प्लस 18f इक्वल टू 752 प्लस 20f। अब क्या करेंगे हम लोग, पिछला 9 था उसमें ये पढ़ाया आता था, जैसे 3 है 5 टाइम्स दे दिया तो मोड की वैल्यू बताते हैं कि मोड इतना टाइम्स दिया गया है, तो मोड होता है नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या हो जाए
ज्यादा। आप मैगी के पैकेट खरीद के लाए, आपने बोला कि सर हम 10 खरीद के लाए मैगी के पैकेट, सॉस के पैकेट कितने लाए 9, तो आपका मोड क्या हो जाएगा, मैगी हो जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है, क्वांटिटी मैगी की है ना, तो आपका मोड क्या हो गया, मैगी हो गया। जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है वही आपका क्या होता है, मोड होता है। ठीक है, मोड का यहाँ फॉर्मूला क्या होता है हमारा, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। यही होता है, ये होता है मोड का। ठीक है, लॉग बुक देना मुझे, चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये बड़ा है उसको, ठीक है, कौन सा, अरे बुक में से उतार ले बेटा। क्या क्या कह रहा है, और 3rd चैप्टर में किसको दिक्कत है, पक्की बात, ट्रिग्नोमेट्री भी खराब। बच्चों बोलो मत। देखो बच्चों, हमें 4 वैल्यूज निकालनी है। मैंने जब मोड का फॉर्मूला लिखा, सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, मोड का फॉर्मूला लिखना, ठीक है, क्या करेंगे, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H आ गया। सब वैल्यूज को आप यहाँ गिवन रख लो। ये निकालना है मुझे, F0 निकालना है, F2 निकालना है, L निकालना है, H निकालना है, यही तो निकालना है। बताओ, अगर मैं ये सारी वैल्यूज आपको गिवन दे दूं तो आप आराम से निकाल लोगे। ठीक है, तो अब ये कैसे निकालते हैं, आप इधर देखें, हमारा F1 से चालू होता है, जो भी हम काम करेंगे वो किससे चालू हो जाएगा, F1 से। F1 वो होता है जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ली गई होगी। मैक्सिमम कौन सी ली गई है, 40। तो ये हमारी क्या आ गई आपकी F1 कितना आ गया, 44। 1 से पहले क्या आता है बोलो, 0। तो F1 से ये क्या आएगा आपका F0, ये क्या है F1, और 1 के बाद क्या आता है F2, तो ये क्या हो गया आपका F2, यहां लिख लो, F0 24, F2 आपका 33, L कितना है, L कौन सी CI आ रही है, ये, तो ये लोअर लिमिट होती है। L किसको दिखाते हैं, लोअर लिमिट, और ये क्या है आपकी अपर लिमिट। तो हम इसमें लोअर लिमिट लेंगे, कितनी आ गई 1500। H कितना है, इनमें डिफरेंस देखो 500 का, ये आ गया आपका 500। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में जाते हैं हम। तो फॉर्मूला क्या कहता है, L ये मोड वाले में 500 प्लस कितना, अच्छा हाँ 1500, और F1 कितना है हमारा 40 माइनस F0 24, F2 कितना है 33। अभी तो ये भी तो करना पड़ेगा, 40 माइनस 33 माइनस 24 इंटू 500, 1500 प्लस ऊपर कितना बचा 16, अरे बोलो 80, और इसको जोड़ो कितना हो गया ये 67 57 57 57
इंटू 500 कितना हो गया बच्चों, प्लस 16 अपॉन ये कितना बचा 33, कौन है बेटा बाबा, कितना बच गया, 23 बच गया ना, इंटू 500। गौर से देखो बच्चों, यहाँ अब इसमें कुछ भी क्या है कट नहीं रहा है, ठीक है। तो ना कटने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सीधे 500 का अब इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। उतारो उतना जल्दी से। देखो यहाँ पे भी हमने टीचर क्वेश्चन छोड़ा था, अब इसमें 16 का 500 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 8000। 23 से इसको डिवाइड करेंगे बच्चों, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 347.82 समथिंग आएगा, ठीक है। तो आप इसे 82 ना लेके क्या कर लेंगे हम, अप्रॉक्स में 83 ले लीजिए। अब इसको प्लस करो तो कितना हो गया, ये 1847.83। ये क्या है आपका, मोड है, क्या है, मोड। उतारो उसको जल्दी से, रोक दो, ये बंद करो, सही है। जिसको पढ़ना हुआ इसी में पढ़ लेगा, नहीं तो कोई बात नहीं। देखो बच्चों, ये है मीडियन, ठीक है। यहाँ पे हमने मीडियन का फॉर्मूला क्या लिख रखा है, L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ठीक है। यानी कि मुझे यहाँ क्या क्या चाहिए, एक तो n/2 चाहिए, और दूसरा L चाहिए, फिर CF चाहिए, फिर F चाहिए, फिर H चाहिए। कोई भी क्वेश्चन चाहे मोड हो या मीडियन हो, आप सबसे पहले यही चीजें लिखोगे, आपके जो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस है वो 90% कट जाएंगे, बिल्कुल आपका क्वेश्चन सही होगा, ठीक है। अगर आपने ये नहीं लिखा और आपने जल्दी जल्दी वैल्यूज रख ली अलग, उसमें क्या होगा, जल्दबाजी में एग्जाम सेंटर पे एक गलती होती है, वो हर बच्चों से होगी। वो क्या करेंगे, कोई वैल्यू रखनी है, वो कौन सी देंगे, दूसरी वैल्यू, जल्दबाजी में गलत वैल्यू रख जाएगी। अगर आप यहाँ एक बार रख लोगे तो आपको वैल्यू कहां से उठा के रखनी है, यहीं से तो उठा के रखनी है। इस क्वेश्चन से आपको कोई मतलब नहीं रह जाएगा फिर, ठीक है। तो सिर्फ हमें गिवन वैल्यूज से काम करना है, ठीक है। चलो इसमें हम क्या करते हैं बच्चों, देखो CF है ना एक, और यहाँ CF है नहीं है, तो हम लोग CF निकालते हैं। CF क्या होता है, जो भी हमारी फ्रीक्वेंसीज होती हैं उनका टोटल निकालना और टर्म के साथ निकालना। जैसे मैं पहली टर्म पे निकालूंगा तो 4 ही रहेगा, दूसरे पे जोड़ते हैं इस तरीके क्रॉस जोड़ो 9, दो टर्म्स का टोटल सम कितना 9, फिर इस तरीके से 13 करो, कितना आ गया 22, 42, 56, 64 और ये 68। ये जो हमारी लास्ट टर्म होती है बच्चे, ये होता है हमारा n। क्या होता है n। अब n/2 निकालो, n कितना आ गया 68/68 आएगा, 68/2 कितना आ गया आपका 34। अब सबसे पहली चीज ये देखिए बच्चों, 34 किसके अंदर आ रहा है, इधर CF में 34 किस में आ रहा है, 22 में आ रहा है, लेकिन 22 तो छोटा हो गया, वो तो वही खत्म हो गया। उससे अगला कौन सा है 44, वो 42, तो इसमें क्या आ रहा है 34 इसके अंदर में आ रहा है। आप इसी को क्या करेंगे, तुरंत इस तरीके से मार्क कर दो, ठीक है। इसमें F कौन सी आ गई आपकी, ये तो F कितनी होगी 20, L कितना हो गया 125, H कितना है 20, CF कितना है, CF बच्चों ध्यान रखिए जिसमें आता है, मैं क्या बोलूं बोलो, जैसे 34 किसके अंदर आया 42 के अंदर, कभी भी CF जो लेनी है आपको वो छोटी ये नहीं लेनी है, इससे ऊपर वाली जाएगी। देखो कितनी आएगी 22, जब मैंने इसके अंदर लिया आप कह रहे थे 22 कभी नहीं लेना, क्योंकि इससे छोटा हो गया, भले इससे बड़ा हो नंबर उसके अंदर आ जाए, एग्जैक्ट ना आए, ठीक है। जैसे यहाँ पे 34 नहीं आ रहा है एग्जैक्ट, लेकिन 42 के अंदर आ रहा है, तो इससे जस्ट ऊपर वाली जो होती है ये वाली हमारी, ये क्या होती है CF होती है, कितनी आ गई 22। अब इस फॉर्मूले में आप रखते जाइए, तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, L कितना है 125 प्लस अगला कितना है 34 माइनस 22 अपॉन कितना है 20 इंटू 20 है, 20 से 20 खत्म आपका 125 प्लस
ये कितना बचा 12, तो कितना हो गया 137। उतारो क्या। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ये बिलो लिख रहा है, ठीक है। पहले आपको ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। जैसे बिलो 20 लिखा हुआ है, उसके अगली लाइन क्या है बिलो 25। यहीं से आपको क्लियर हो जाएगा। आप इधर देखें इसमें डिफरेंस कितना है 5 का। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ये 5 का मुझे पता पड़ेगा, यानी कि 15 से 20 का। भाई अगर मैं इधर पढ़ूं तो मैं क्या बोलूंगा बिलो 20। ये जो नंबर है बिलो 20 है, ये जो है ना 15, ये इस बिलो को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है, इस बिलो को दिखा रहा है। तो हम लोग इसमें जो CI निकालेंगे वो इसी तरीके से निकालेंगे। जैसे सबसे पहला क्या बोला गया था बिलो 20, अगला 25, अगला 30, अगला 35, अगला 40, हाँ 45, ठीक है 50, हाँ 55, हाँ 60। बस अभी मैंने क्या होता है डिफरेंस कितना है 5 का। तो बस ये बिलो वगैरह सब हटा दो, इनमें से 5 कम करके लिखते जाओ। 15, 20। अब तो तुम ये वाला नंबर उतारते जाओ। यहाँ कितना आएगा 30, ऐसे क्रॉस चलाया करो। 35, 40, 45, 50, 55, बोलो हाँ। अगला CIF कितना है 2। हाँ सबसे बड़ी गलती होगी यहाँ पे। आप गौर से अगर देखें तो इस क्वेश्चन में बच्चों पता है क्या दे रखा है, इसमें CF दे दी गई है। आपको क्या दे दी गई है CF दे गई है। पहचानेंगे कैसे, देखो मैं बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन को पकड़ना है, कैसे पकड़ोगे, ये जो दिया है, चुप बेटा, ये कितना है 2, 6, 24, अगला 45, 78, 89, 92, 98, 100। इधर देखो बच्चों, आप लोग याद रखना कभी भी कोई भी CF जो होगी इसमें बोलेगा नहीं आपसे कि CF दे रखा है ना, आपको पहचानना है। आप गौर से देखो यहाँ पे ये रेगुलर असेंडिंग ऑर्डर में है, बढ़ती हुई दे रही है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे पहले जब भी मीन मोड मीडियन में कोई भी क्वेश्चन आ जाए और मीडियन पूछ दिया है आपसे, आप सबसे पहले क्या करोगे F को चेक करो। F को ये चेक करो कहीं ऐसा तो नहीं, देखो मान लो यहाँ 45 दिया गया है, तो 45 की जगह अगर ये 33 दे देता तो क्या ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहता, नहीं रहता है ना। तो जब भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहे, मैंने चेक किया हर जगह, तो हर बार क्या हो रहा है इंक्रीज होता जा रहा है। क्या हो रहा है, हर बार इंक्रीज होता जा रहा है। इसका मतलब ये मेरी क्या है CF है। तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा F। जो CF का टोटल होता है वो क्या होता है आपका N कितना आ गया आपका 100। तो भाई यहाँ पे आप N अलग लिख दो कि भैया हमारा 100 हो गया N। अब F निकालेंगे यहाँ, तो F कितनी आएगी, पहले में कितना है 2, घटाते जाओ, 6 में से 2 घटाओ 4, 24 में से 4 घटाओ, वो 24 से 6 घटाओ, उल्टा घटाते हैं 18, 45 में से 24 गया 21, इसमें से घटाओ, अरे बोलो 33, इसमें घटाओ कितना आ गया 11, 3, और ये कौन है बेटा, हाँ ध्यान से, उसको काम नहीं दिया है। और 100 में से एक घटा दो 2 आ गया, ठीक है। अब हमारी N कितनी है इसमें 100 है, तो N/2 कितना हुआ बेटा 100/2 इक्वल टू 50, 50 आ गया। 50 किस में आ रहा है आपका, इसमें देखना है, इसमें CF में 50 किस में आ रहा है 45 में आ रहा है। 45 तो छोटा हो गया 50 से, तो किस में आ रहा है 78 में, इसको मार्क कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या निकला आपका, L क्या आएगा 35, H कितना आएगा, डिफरेंस कितना है इसमें 5 का। उसके बाद F कितना आया आपका 78 नहीं 33। बेटा ये F है, ये CF है, ये ध्यान रखना है इसमें,
ठीक है, ये क्या है आपकी CF है और ये F है, तो F कितना आ गया 33 और CF क्या होती है हमेशा जिससे ऊपर आती है, जिसके अंदर आता है जस्ट उसके ऊपर वाली। भाई 50 cc के अंदर तो आ रहा था, तो उसके ऊपर वाला कौन सा है 45, ये आ गया। अब आप इस फॉर्मूले में रख देना, मीडियन वाले में आपका आंसर आ जाएगा। उतार लो इसको जल्दी से। कॉम्बिनेशन क्या हो रहा है इसका, नहीं बन रहा है, क्यों नहीं बन रहा है 118 और ये क्या है ये 26 है, लेकिन ये कितना है, और जबकि होना क्या चाहिए, जो नंबर यहाँ आता है वही नंबर क्या आना चाहिए आपका यहाँ आना चाहिए। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, जब भी आपको क्वेश्चन पकड़ना है, भाई ये चीज इक्वल दे रखी है या नहीं दे रखी है, सबसे पहला काम वहां क्या करना है, इसमें से ये बनाने, सेम बनाने, मतलब जो यहाँ डिजिट आएगी वही यहाँ करनी है। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इसको बनाने के इधर वाले नंबर में लोअर लिमिट में 0.5 का माइनस कर दो, यानी कि आधा घटा दो। तो आधा अगर मैंने घटा दिया तो ये कितना बन जाएगा 1117.5 और इधर वाले में 0.5 बढ़ा दो। बस एक टर्म करनी है बच्चों आपको यही। अब देखो मैं इधर वाली में 0.5 घटाऊंगा तो कितना आ रहा है 126.5 और मैं इधर अगर 0.5 बढ़ा दूं 130.5 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, इधर घटाओगे फिर, तो हम क्या करेंगे, अब ये नंबर बस यहां लिखते जाओ। कैसे लिखोगे, ये वाला 126.5 फिर क्या है 130.35.5, देखो 0.5 बढ़ा दिया, फिर इस नंबर को यहां लिखो 135.5, अगला 144.5, फिर अगला 144.5, 153.5, 153.5, 162.5, 162.5, 171.5 और इधर 171.5 और इधर हम लोग क्या करेंगे 0.5 बढ़ा देंगे 180.5। तो आपकी CI कौन सी बन गई, ये आपकी क्या गई न्यू CI। अब आप क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है CI बनानी है, तब जाके आपका सॉल्यूशन क्या होगा सही बैठेगा, नहीं तो सॉल्यूशन गलत हो जाएगा, क्योंकि हम इस पे कभी कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उतार लो इसको, ये सही कर लो बस आप, रुको एक मिनट। इसका इस चैप्टर का भी आखिरी क्वेश्चन है जो आपको मिसिंग मीडियन वाले में सबसे ज्यादा दिक्कत करता है, ठीक है। इसको पहचानने का तरीका है, देखें इसमें आपको CID ध्यान रखें, कभी भी कोई मीडियन में क्या बोलो मीडियन में अगर मिसिंग फ्रीक्वेंसी का देगा तो क्या करेगा, सबसे पहले वो इनका F का सम दे देगा। क्या कर देगा, F का सम दे देगा, या तो बोलेगा टोटल फ्रीक्वेंसी, टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, या फिर आपको गिवन दिखा देगा। इसमें गिवन दिखा रखा है यानी कि 60, क्या दिखा रखा है 60। इसका मतलब क्या है, आप यहाँ पे सीधे सीधे पहले यही सॉल्यूशन कर लें। 5 और 20 कितना हो गया, x और y को छोड़ देना है। देखो CF निकाल देते हैं, चलो 5 आ गया, 5 प्लस x कितना हो गया 25 प्लस x, 20 में 15 जोड़ो कितना हो गया 40 प्लस x, 40 प्लस x प्लस y, इसको जोड़ो कितना हो गया बच्चों 45 प्लस x प्लस y, है ना। लेकिन बच्चों CF में हम लोग करते क्या है, f का टोटल ही तो करते हैं, है ना। टोटल f कितनी है, तो ये जो टोटल है बच्चे ये कितने बता रखी है उसने 60, यानी कि मैं ये भी बात तो कह सकता हूं यहाँ पे कि 45 प्लस x प्लस y इक्वल टू कितना है 60, कितना दिया गया है 60 दिया गया है। आप इसको यहीं छोड़ दोगे, ठीक है। अब n कितना दे रखा है आपका, ये जो होता है फ्रीक्वेंसी यही आपका क्या होता है बच्चों n होता है। n कितना दे रखा है 60, तो n/2 कितना हो गया, तो ये कितना आ गया 30। अब क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करोगे इसमें, अब
नहीं, देखो यही गलती कर गए ना तुम लोग। मैंने तुमसे क्या कहा था कि जब भी कोई फ्रीक्वेंसी मिसिंग दी जाएगी तो हम क्वेश्चन को तुरंत पढ़ेंगे। उसमें क्या दिया होगा, मीडियन बोला है ना इसने, तो इसमें मीडियन केवल दे रखा है। देखो आप क्वेश्चन में मीडियन कितना दे रखा है, मीडियन दे रखा है 28.5। यहाँ हम लोग ऐसा मत करना कि आप 30 इसमें लो कि 30 इनमें देखना ना, बिल्कुल नहीं। आप कहोगे 30 है, मैं कहूंगा इसकी वैल्यू अगर मैं मान लूं 45, फिर ये 50 हो गया, तो फिर तो यहाँ आना चाहिए ना, ये 30 आना तो यही आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब कंफर्म नहीं है आपको, तो हम किसकी मदद लेते हैं, 28.5। किसके लिए लेंगे वैल्यू, 28.5। अब इधर देखो, जब 28.5 आ गए, ये देखें आप सीआई में कहाँ आ रहा है, किसके बीच में आएगा, 28.5 कहाँ आएगा, इनके बीच में। ये बन गया आपका। अब L कितना आया बोलो, 20 आ गया। H कितना आया, 10। और F कितना आया, F भी 20 आ गया आपका। और CF क्या आएगा, इसके जस्ट ऊपर वाला। तो कितना आ गया CF, ये हो गया आपका 5 प्लस x। कितना आ गया, 5 प्लस x। इतना उतार लो जल्दी से इसको, आशीष इसको रोक दो जरा एक मिनट के लिए उसको। और हमारा ये भी था, यहाँ क्या था, 45 प्लस x प्लस y कितना था, 60 के बराबर, यही तो दे रखा था। अब फॉर्मूले में जाते हैं। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन इक्वल टू L प्लस n अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, यही तो होता है। अब क्या करेंगे हम, L कितना है बोलो, 20। मीडियन कितना दे रखा है, 28.5। इधर n अपॉन 2 कितना है, 30 माइनस CF जब रखेंगे तो ध्यान रखना बच्चों, आप लोग उसको ब्रैकेट में रखना। क्या करोगे, ब्रैकेट में रखना। 5 प्लस x अपॉन 20 इंटू 10 से ये 2 बार चला गया है ना। अब इस 20 को इधर ले आओ, तो 28.5 माइनस 20 इक्वल टू, इधर कर लो, तो ये कितना हो गया, 25 माइनस x। इधर देखो बच्चों, क्या कैसे करेंगे, 30 इसका साइन चेंज करो माइनस, फिर इसका भी साइन चेंज होगा। क्यों, क्योंकि बाहर क्या है, माइनस। तो माइनस अगर बाहर होता है तो अंदर के सारे साइंस क्या हो जाते हैं, चेंज। प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस। तो ये प्लस में था दोनों, तो ये भी माइनस, ये भी माइनस अपॉन 2। ये कितना बचा, 8.5। और इधर 25 माइनस x अपॉन 2। इस 2 को क्या करेंगे बच्चों हम लोग, इधर गलत निकल जाएगा क्वेश्चन। एक आध जगह तुक्का बैठ जाएगा, लेकिन हर जगह नहीं बैठेगा, ध्यान रखना। एक 500 और एक 525 वाला एग्जांपल है इसमें, वो सेम क्वेश्चन है। वहां तुम निकालोगे तो वहां तुक्का बैठ जाता है ये, ठीक है, वहां बैठ रहा है, बिल्कुल बैठ जाएगा। लेकिन जब इस क्वेश्चन पे आओगे तो यहाँ पे फेल हो जाएगा वो आपका, ठीक है।